बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया था और टॉपिक 8.1 जो है वो हमारा डन हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 8.2 बायो एनर्जेटिक्स का फोटोसिंथेसिस। हमने कई दफ़ा पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हमने इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। तो फाइनली वो टाइम आ गया है कि हम इसको जो है ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूरा फोटोसिंथेसिस के जो मतलब इसमें प्रोसेस में क्या-क्या इवेंट्स ऑकर होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। और आपसे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट डिटेल्स पूछी जा सकती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो पूछी जा सकती है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा इसका मैं रिव्यू कर देती हूँ कि हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी फूड जो है खुद नहीं बनाते, जबकि ऑटोट्रॉफ आपके पास वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल में इसके प्लांट्स हैं, एल्गाe हैं और बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स है, उनको यूज़ करते हुए जो है ना उनको यूज़ करते हुए अपनी ऑर्गेनिक फूड को तैयार करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हम एनर्जी हासिल करने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि ये जो है आपके सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होते हैं। इसके अलावा जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, ये और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए जो कि बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और दूसरे फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपने जो है इसका मतलब एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम अपनी जो है ना वीडियो को स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस से कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाया जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज बनता है, और इसमें जो है ना सनलाइट और क्लोरोफिल की जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इसमें एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट के मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मतलब तमाम लाइफ इसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है। किस तरह से, क्योंकि एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं, और प्लांट्स किसके ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरी लाइफ तकरीबन इसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था कि इसकी इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। इसकी जनरल इक्वेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म के हवाले से जो है अगर डिस्कस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के दो मेन फेजेस हैं। एक लाइट रिएक्शन है, ये फेज आपके जो है ना क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ टेक प्लेस होता है। इस फेज में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा फेज आपका है डार्क रिएक्शन का, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये फेज क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर टेक प्लेस होता है, और इस फेज में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम इसका अब तो ये जो लाइट रिएक्शन है और मतलब इसके आगे जो डार्क रिएक्शन है थोड़ा सा ये लेंदी है, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप। तो मैंने ये किया है कि मैंने दो दो स्लाइड्स बना ली है, एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, और फिर अगले डायग्राम में जो है ना मतलब स्टेप बाय स्टेप वो आपके स्लाइड में भी आपको शो होंगे। तो बेटा आप तो कर लो सब्सक्राइब, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन देखते हैं। लाइट रिएक्शन नाम से ही आपका जो है ना ये बात वाज़ेह हो रही है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसके दौरान लाइट एनर्जी यूज़ होती है ताकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी और एनएडीपीएच बन सकें। ठीक है, जब क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसके दो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल से रिलीज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ये इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी पर मूव करते हैं ना, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज होती है। ये रिलीज्ड एनर्जी एटीपी बनाने के लिए यूज़ होती है। इस प्रोसेस के दौरान लाइट वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है। इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं क्लोरोफिल को, और हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन आयंस बन जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स और वाटर से आए हुए ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, ये एनएडीपी को रिड्यूस करते हैं, और एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस्ड बन जाता है। ठीक है,
अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दोबारा इस प्रोसेस को जो है आपको समराइज़ कर देती हूँ कि लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में बनता है। लाइट एनर्जी जो है ना क्लोरोफिल एब्ज़ॉर्ब करता है और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में जाते हैं और हाई एनर्जी और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जो अब ये एनर्जी जो है ना किस लिए यूज़ होती है? एटीपी बनाने के लिए यूज़ होती है। सेम टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो एनएडीपी को एनएडीपीएच बना देते हैं, यानी कि उसको रिड्यूस कर देते हैं। एटीपी सॉरी और एनएडीपीएच जो है ना अब आगे ये डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे, ठीक है? अगेन ये आप इसकी डायग्राम देखेंगे डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल की, कि कहाँ टेक प्लेस होता है ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ये जो रिएक्शन है ना, ये इसको लाइट की डायरेक्टली रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये डिपेंड कर रहा होता है एटीपी और एनएडीपीएच पे, जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे, ठीक है? इस फेज़ के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है। इसकी डिटेल्स जो है वो मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर की थी, तभी इसका नाम केल्विन साइकिल है। ठीक है, इसके स्टेप्स देखें। फर्स्ट स्टेप में कार्बन फिक्सेशन होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंबाइन होगा 5 कार्बन कंपाउंड के साथ RUBP के साथ, ठीक है? और ये रिएक्शन क्या बनाएगा, ये एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। और अच्छा, अब कार्बन की फिक्सेशन हो गई, अब क्या होगा, 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ये अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड जो है, क्योंकि इसके नाम से ही लग रहा है कि अनस्टेबल है, तो ये फ़ौरन स्प्लिट हो जाएगा 2 2 3 कार्बन कंपाउंड में ही है, ठीक है? 6 था ना, तो 2 बन गए इसके 3 कार्बन कंपाउंड। अब आपका ये रिडक्शन फेज़ आएगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है ना रिड्यूस हो जाते हैं किसमें? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में, G3P में। और ये स्टेप जो है ना एटीपी और हाइड्रोजन को यूटिलाइज़ करता है NADPH से, ठीक है? जो कि वो लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे। फिर ग्लूकोज़ फॉर्मेशन होती है कि कुछ जो है ना 3 कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लूकोज़ और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स बनने के लिए यूज़ होते हैं और दोबारा RUBP बनता है और जो रिमेनिंग जो रह जाते हैं 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, वो दोबारा जो है ना रीजेनरेट करते हैं वही ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड RUBP। और इस स्टेप में भी जो है ना आपको एटीपी चाहिए होती है, ठीक है? ये वाला साइकिल भी मैं आपको सम अप कर देती हूँ किस तरह से, कि ये जो डार्क रिएक्शन है केल्विन साइकिल कहलाता है। ये कहाँ हो रहा है? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, क्या बन रही है? ग्लूकोज बन रही है। किसने इसको डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन ने। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है 5 कार्बन कंपाउंड RUBP के साथ और एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनाती है। ये 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट होता है 2 3 कार्बन कंपाउंड्स में और रिड्यूस हो जाता है 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट G3P क्या यूज़ करते हुए? एटीपी और NADPH यूज़ करते हुए। कुछ G3P जो है ना वो ग्लूकोज बनाती है, बाकी जो रेस्ट है वो दोबारा से RUBP को रीजेनरेट करती है एटीपी को यूज़ करते हुए, ठीक है? तो अब आप लोगों ने जो है अच्छा, ये रह गया आपका कि क्लोरोफिल का इसमें जो है ना रोल समराइज़ किया गया है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के जो है ना अच्छा, क्लोरोफिल के जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट, अच्छा मैं बार-बार गलत कह रही हूँ। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम पिगमेंट कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल ए, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है और जो दूसरे पिगमेंट्स हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स बनाते हैं, ठीक है? पिगमेंट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं एक सनलाइट और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसमें एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि टोटल लाइट जो लीफ के ऊपर पड़ रही है ना, उसके का जो है तकरीबन सिर्फ 1% जो है वो एब्जॉर्ब होता है लीफ की सरफेस के ऊपर। बाकी लाइट या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी या फिर ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है? और अच्छा, इसमें जो है ब्लू और रेड वेवलेंथ जो है लाइट की वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराने के लिए। और जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो मेनली ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो वेवलेंथ है वो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो बाकी जो है ना उसको एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती है। जब पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है तब एक्साइटेशन हैपन होती है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई एनर्जी गेन कर लेते हैं
और फिर ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना रिलीज़ होते हैं और फिर वो ईटीसी में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं और ये एनर्जी जो है ना रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस के दौरान वो एटीपी बनाती है ये एनर्जी और एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, इसमें एक बात आपने ये नोट रखनी है कि पिगमेंट्स आपके पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हर पिगमेंट जो है एक स्पेसिफिक लेंथ को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक हो गया है डन। आई होप आपको ये जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह से इसके प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों के समझ में आया है तो आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि लाइट जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन है उसमें का मेन फंक्शन क्या है। वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन है या फिर एटीपी और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन है। और दूसरा क्वेश्चन आपका डार्क रिएक्शन के हवाले से है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों के टेस्ट में एग्ज़ाम में हेल्प हुई है हो सके। और अगर हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।